नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं विकास आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं द फ्यूचर्स एजुकेशन पर। फायरमैन सीधी भर्ती परीक्षा 2021 की जो आयोजित करवाई गई थी जनवरी 2022 में, पूरा पेपर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है विद सॉल्यूशन। ठीक है, आरएसएमएसबी बोर्ड ने जो ऑफिशियल आंसर की जारी की है उसके आधार पर आपको ये पूरा पेपर सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपको पेपर भी मिल रहा है और ऑफिशियल आंसर के आधार पर हर प्रश्न का उत्तर भी मिल रहा है। तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल आपको उपलब्ध करवाता है दोस्तों प्रीवियस एग्जाम्स के पेपर्स, आंसर कीज, ऑफिशियल आंसर कीज और जो आपकी पिछले परीक्षा के पेपर्स रहते हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो आप अगर राजस्थान में आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पेपर्स बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ में, और ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों में जितने ज़्यादा दोस्तों में हो सके शेयर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ आपका एक लाइक हमें आगे बढ़ाने में बहुत मदद करता है। एक लाइक बनता है दोस्तों, एक लाइक जरूर कीजिएगा, एक लाइक जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं अपने वीडियो को। फायरमैन सीधी भर्ती परीक्षा 2021 का ये पूरा पेपर सॉल्यूशन है। चलिए पूरा पेपर है और पहले प्रश्न पर आ जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले द फ्यूचर्स एजुकेशन को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध में शामिल हुआ? कौन है? पहले प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा सी, हकीम खां सूर। हकीम का सूर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पहले में सी। दूसरा प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है, पर्यटन स्थल दिए हुए हैं और स्थान दिया हुआ है। दूसरे प्रश्न में ऑप्शन जो आ जाएगा दोस्तों वो आ जाएगा बी, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी के अनुसार मिलान कर लेते हैं, 3 4 2 1। पहले पर आ जाएगा सोनी जी की नसियाँ। ठीक है, ये चला जाएगा तीसरे नंबर पर, तीसरे नंबर यानी अजमेर पर। अगला है आपके 4 नंबर पर चला जाएगा 84 खंभों की छतरी जो है वो है बूंदी में। ठीक है, और अगला आपके चला जाएगा बड़ा बाग 2 पर जैसलमेर, और सुनहरी कोटी जो है वो टोंक में है। सुनहरी कोटी कहाँ है? टोंक में है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न आ जाता है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दुर्ग अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय शासक सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित ये प्रश्न है। ठीक है, तीसरे प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा सी, ऑप्शन सी, सिवाना मालदेव। सिवाना मालदेव दोस्तों आपको बता देना चाहूँगा ये प्रश्न रिपीट होते हैं। कैसे? अगर आपने पटवारी की परीक्षा दी होगी तो वहाँ से आप प्रश्न को जो है वो देख सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का ही प्रश्न था और दुर्ग पर आक्रमण से संबंधित ही प्रश्न था। तो मैंने आपको पहले भी कहा है, काफ़ी बार कहा है कि प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं दोस्तों। प्रीवियस एग्जाम्स के पेपर्स अगर आप देख के जाएंगे तो आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। जीके के प्रश्न आ जाएंगे, आपके मैथ के, रीजनिंग के, कोई से भी प्रश्न आपके जो भी आपकी सिलेबस है उसके अनुसार कोई भी प्रश्न आ सकता है। तो प्लीज़ जो तैयारी कर रहे हैं पेपर्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रीवियस एग्जाम्स के पेपर्स मिलते रहते हैं। आंसर की जो भी और भी देख सकते हैं आप मेरे चैनल पर जाकर। प्लेलिस्ट में मैंने अलग से प्लेलिस्ट की क्रिएट की हुई है आंसर की के नाम से, वहाँ से आप देख सकते हैं। काफ़ी सारे पेपर्स मैंने उपलब्ध करवा दिए हैं। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन आ जाएगा सी, सिवाना मालदेव। ठीक है, ऑप्शन आ जाएगा सी, सिवाना मालदेव। अगर सही का पूछा जाए कौन सा सही सुमेलित है दोस्तों तो 3 प्रश्न पक्के हो जाते हैं। रणथंभौर हमीरदेव सही है, चित्तौड़ राणा रतन सिंह सही है, और जालोर कानड़देव वाला भी सही है। चलिए अगले पर चलते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार एक कैलेंडर वर्ष विक्रम संवत के अनुसार में सबसे बाद में आता है? सबसे बाद में आता है कौन सा पर्व है विक्रम संवत के अनुसार? चौथे प्रश्न में ऑप्शन जो आ जाएगा दोस्तों वो आ जाएगा ए, ऑप्शन ए होली। ऑप्शन ए होली। ठीक है, विक्रम संवत के अनुसार कहा गया है। चौथे प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा ए होली। अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन नहीं है? नहीं कहा गया है दोस्तों। 5वें प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा डी, राज्यपाल नहीं है। और कौन है? मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री है, विपक्ष का नेता है, लेकिन कौन नहीं है? डी, राज्यपाल नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। छठा प्रश्न, विख्यात लोक नाटकार नानूराम किस ख्याल से संबंधित है? विख्यात लोक नाटकार नानूराम किस ख्याल से संबंधित है? छठे प्रश्न में ऑप्शन ए आ जाएगा शेखावाटी ख्याल, शेखावाटी ख्याल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 7वां प्रश्न, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में। राव जयसिरो छंद ग्रंथ की रचना किसने की? दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूँगा ये प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम में या तो वीडियो में आया हुआ है या पटवारी में, इन दोनों में से किसी एग्जाम में आया हुआ है। तो प्रश्न आपके रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको मैंने पहले भी कहा है प्लीज़ पेपर्स जरूर देख कर जाएँ। 7वें प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा ए, V2 सूजा। राव जयसिरो छंद वीडियो का ही प्रश्न है शायद ये, V2 सूजा आ जाएगा इसमें, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लोक देवता माता सुमेलित नहीं है? नहीं कहा गया है दोस्तों।
तो 8वें प्रश्न में ऑप्शन ए आ जाएगा, तेजाजी रामप्यारी संबंधित नहीं है, सुमेलित नहीं है। अब सुमेलित कौन सा है, लोक देवता और उनके माता से, तो इसमें सही जवाब 3 हो जाएंगे। रामदेव जी मैणादे से संबंधित है, गोगा जी बाछल से संबंधित है और पाबू जी कमलादे से संबंधित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 9वां प्रश्न यहाँ पर आ जाता है, सुमेलित कीजिए संप्रदाय है और प्रमुख पीठ गद्दी दी हुई है। तो यहाँ पर दोस्तों जो प्रश्न है 9वां, इसमें ऑप्शन आ जाएगा आपके 9वें में ऑप्शन जो आ जाएगा दोस्तों वो आ जाएगा सी के अनुसार, ऑप्शन सी के अनुसार मिलान कर लेते हैं। 4, 1, 2 और 3, 4 विश्नोई संप्रदाय चला जाएगा मुकाम पर, ठीक है। और अगला है जसनाती संप्रदाय आ जाएगा कतरिया सर। और अगला प्रश्न है दादूपंथी संप्रदाय जो कि आपके चला जाएगा 2 नरेना पर। और अगला आपके जो बचता है वो आ जाएगा 3 नंबर पर, राम स्नेही संप्रदाय जो है वो सिन्हतल से संबंधित है। तो इसमें से भी आपके 2 ऑप्शन जो हैं आपके नरेना वाला और कतरिया सर, ये भी आपके वीडियो की परीक्षा में था प्रश्न। चलिए आगे चलते हैं। 10वां प्रश्न, मांडो की पाल किस खनिज के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? मांडो की पाल किस खनिज के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? 10वें प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा बी फ्लोराइड, ऑप्शन बी फ्लोराइड, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये आपके रीट का प्रश्न है, रीट के पेपर में आया हुआ प्रश्न लग रहा है, हाँ रीट का है ये प्रश्न। अगला है 11वां प्रश्न, मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजस्थान का अबुल फजल की संज्ञा दी है? किसको दी है? 11वें प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा ए मुहनोत नैन्सी। अगला प्रश्न पर चलते हैं। 12वां प्रश्न, राजस्थान के किस भाग में मिश्रित पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं? किस भाग में मिश्रित पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं? 12वें प्रश्न में ऑप्शन ए आ जाएगा उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, बूंदी। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही और बूंदी में मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं। 13वां प्रश्न है, किस चित्रशैली में पशु पक्षियों की बहुतायत रहती है? 13वें प्रश्न में ऑप्शन जो आ जाएगा वो आ जाएगा बी बूंदी चित्रशैली, ठीक है। 14वें प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आ जाता है, नर्मदा नहर परियोजना से लाभान्वित राजस्थान के जिले हैं, कौन से जिले हैं? 14वें प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा डी जालोर बाड़मेर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 15वां प्रश्न, राजस्थान की रुंडित सरिता किस नदी को कहा जाता है? राजस्थान की रुंडित सरिता किस नदी को कहा जाता है? 15वें प्रश्न में ऑप्शन बी आ जाएगा बाणगंगा, ऑप्शन बी बाणगंगा। 16वां प्रश्न, लोक नाट्य रूप रम्मत किस क्षेत्र से संबंधित है? 16वें प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा सी बीकानेर, ऑप्शन सी बीकानेर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 17वां प्रश्न, राजस्थान के किस भाग में शुष्क खेती प्रचलित है? 17वें प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा डी पश्चिमी भाग में, ठीक है। राजस्थान के किस भाग में शुष्क खेती प्रचलित है? शुष्क खेती जो है वो पश्चिमी भाग में प्रचलित है राजस्थान के। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म वाद्य यंत्र प्रकार सुमेलित नहीं है? 18वें प्रश्न में ऑप्शन डी आ जाएगा नड़ और घन सुमेलित नहीं है। अब कौन से सुमेलित है? बपंग तत्वाद्य है, ताशा जो है वो अवनत वाद्य है और साथ में आपके सिंगी जो है वो सुशीर वाद्य है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आ जाता है 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न, निम्नलिखित संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोलियों का प्रयोग नहीं किया? किस संत ने अपने लेखन में मेवाती बोलियों का प्रयोग नहीं किया? 19वें प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा सी, ऑप्शन सी सुंदरदास ने नहीं किया से संबंधित है प्रश्न। किसने नहीं किया? सुंदरदास ने नहीं किया। अब किसने किया? अगर प्रश्न आ जाता है किसने किया तो लालदास ने किया, सही है। चरणदास ने किया, सही है। और सहजोबाई ने किया, सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आ जाता है 20वां, निम्नलिखित में से कौन मराठा आक्रमण के खिलाफ होरडा सम्मेलन से जुड़े थे? कौन है? तो सही ऑप्शन का चुनाव करना है। 20वें प्रश्न में ऑप्शन सी आ जाएगा, ऑप्शन सी ए, बी और डी। ए महाराणा जगत सिंह द्वितीय, बी सवाई जय सिंह और डी महाराजा अभय सिंह, ठीक है, महाराजा अभय सिंह, ये तीनों थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म RTDC के होटल का नाम स्थान सुमेलित नहीं है? 21वें प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा डी नहीं पूछा गया है, डी आ जाएगा डोलामारू जोधपुर। अब कौन सा है? कजरी उदयपुर है, मूमल जैसलमेर है और खादिम अजमेर है, ठीक है। लेकिन प्रश्न के अनुसार ऑप्शन आ जाएगा डी, 21वें में आ जाएगा ऑप्शन डी डोलामारू जोधपुर सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न आ जाता है 22वां प्रश्न। 22वें प्रश्न पर आ जाता है, कोई धन सरल ब्याज से 5 वर्ष में 660 रुपये तथा 8 वर्ष में 776 रुपये हो जाता है, वार्षिक ब्याज दर बराबर है
22वें प्रश्न में ऑप्शन डी आ जाएगा, ऑप्शन डी 8 सही 2/7%, 8 सही 2/7%। 23वां प्रश्न, श्रीमान एक्स के पास कुछ धन है, उसने कुल धन का 40% अपने पुत्र को, शेष का 60% अपनी पुत्री को और शेष धन अपनी पत्नी को दे दिया। यदि उसकी पत्नी को पुत्री से 192 रुपये कम प्राप्त हुए तो श्रीमान एक्स के पास कुल कितना धन था। प्रश्न का उत्तर बता देते हैं। 23वें में आ जाएगा ऑप्शन बी, ऑफिशियल आंसर के आधार पर उत्तर आ जाएगा बी 1600 रुपये, ऑप्शन बी 1600 रुपये। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 24वां प्रश्न है, एक टीम में 16 खिलाड़ी हैं जिनकी औसत आयु 6 माह घट जाती है जब एक 28 वर्षीय खिलाड़ी को नए खिलाड़ी से बदल दिया जाता है। नए खिलाड़ी की आयु है 24 में ऑप्शन आ जाएगा ए 20 वर्ष, ऑप्शन ए 20 वर्ष। अगले पर चलते हैं। 25वां प्रश्न, एक वस्तु 20% लाभ पर बेची जाती है, यदि इसे 20% हानि से बेचा जाता तो विक्रय मूल्य 100 रुपये कम होता। वस्तु का क्रय मूल्य बराबर है। 25वें में आ जाएगा ऑप्शन ए 250 रुपये। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 26वां प्रश्न आ जाता है, ए और बी का वेतन 3:5 के अनुपात में है, सी और बी का वेतन 4:6 के अनुपात में है। यदि उनकी कुल आय 6800 रुपये है तो सी का वेतन कितना है। 26 में आ जाएगा ऑप्शन बी, 26 में आ जाएगा ऑप्शन बी 2000 रुपये, 2000 रुपये। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 27वें प्रश्न में अशुद्ध वाक्य पूछा गया है, कौन सा है। तो 27वें प्रश्न में ऑप्शन जो आ जाएगा वो आ जाएगा बी, ऑप्शन बी, वहाँ सभी प्रकार की दवाइयाँ मिलती है। अशुद्ध वाक्य कौन सा है, वहाँ सभी प्रकार की दवाइयाँ मिलती है। अब शुद्ध वाक्य पूछा जाए तो तीनों शुद्ध हैं। वह अपनी योग्यताओं के कारण विख्यात है, सही है। रमा कल सुबह जयपुर गई, सही है। तुम मेरे सहयोगी हो और मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 28वां प्रश्न, विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युग्म चुनिए। अनुचित पूछा गया है दोस्तों, 3 प्रश्न पक्के हो जाएंगे आपके। 28वें प्रश्न में ऑप्शन ए आ जाएगा दाता दानी, अनुचित है, ठीक है। उचित कौन सा है, तारुण्य वार्धक्य आ जाएगा, और चिरंतन नश्वर आ जाएगा, उल्टा पवित्रता आ जाएगा, ठीक है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन ए आ जाएगा, ऑप्शन ए। अगले पर चलते हैं। 29वां प्रश्न है यहाँ पर। 29वें प्रश्न में आपके कहा गया है दोस्तों कि प्रश्न है, निम्नलिखित उदाहरणों को उनके संधि रूपों के साथ सुमेलित कीजिए। संधि रूपों के साथ सुमेलित करना है, सुमेलित कर लेते हैं। 29वें प्रश्न में ऑप्शन जो आ जाएगा वो आ जाएगा सी, ऑप्शन सी के अनुसार 2 3 4 1 मिलान कर लेते हैं। खगेश, सहोदर और प्रेक्षक, इसका आ जाएगा आपके गुण स्वर संधि, ठीक है, गुण स्वर संधि है से संबंधित है। अगला है दिग्देवता, वाग्देवी और तन्मय, ये आपके चला जाएगा 3 नंबर पर चला जाएगा ये व्यंजन संधि, ठीक है। 3 पर चला जाएगा, फिर से कर लेते हैं 3 पर, व्यंजन संधि है ये। और पयोदर, सरोकार, पुरोधा, ये वाला चला जाएगा 4 पर चला जाएगा विसर्ग संधि है। और परमोदार्य और महोत्सुक्य, तो ये वाला आपके चला जाएगा 1 पर वृद्धि स्वर संधि। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 30वां प्रश्न है, सामासिक पदों में निहित समास के संबंध में अनुचित विकल्प चुनिए। 30वें प्रश्न में ऑप्शन जो आ जाएगा वो आ जाएगा डी, गुरु दक्षिणा कर्मधारय समास, ठीक है। अनुचित विकल्प पूछा गया है, कौन सा अनुचित है। 3 उचित है, अनुचित कौन सा है, डी आ जाएगा, गुरु दक्षिणा कर्मधारय समास। उचित है षड ऋतु द्विगु समास संबंधित है, सही है। छपानाथ बहुव्रीहि समास से संबंधित है, सही है। और अत्युत्तम अविभाव समास से संबंधित है, सही है। लेकिन प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी आ जाएगा, गुरु दक्षिणा कर्मधारय समास, ठीक है। अगला प्रश्न है 31वां प्रश्न। 31वां प्रश्न है, किस विकल्प के सभी शब्द विदेशी उपसर्गों से निर्मित नहीं है। 31वें प्रश्न में ऑप्शन जो आ जाएगा ए आ जाएगा, ऑप्शन ए नास्तिक बहुमत, ठीक है, नास्तिक और बहुमत, ठीक है दोस्तों। 31वें प्रश्न में ऑप्शन जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ए नास्तिक और बहुमत विदेशी उपसर्गों से निर्मित नहीं है कहा गया है, तो वो नास्तिक और बहुमत आ जाएगा। कौन से हैं, दरकार नालायक है, बेलगाम हमदर्द है, सरगिरोह है, लाचार है। 32वां प्रश्न है यहाँ पर, पर्यायवाची शब्दों के संदर्भ में अनुचित युग्म छाटिए। 32 में ऑप्शन जो आ जाएगा वो आ जाएगा बी, ऑप्शन बी के अनुसार 32वें में स्वर्ण, कुंदन, हिरण्य, पारावत। अनुचित युग्म कौन सा है, स्वर्ण से कुंदन, हिरण्य, पारावत। कौन सा उचित है, किरण, रश्मि, मयूख, अंशु, सही है। कृष्ण, मुरारी, कंसारी, वार्ष्णेय, सही है। कौवा, करठ, पिशुन, बलिबुक, सही है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन बी आ जाएगा। अगले पर चलते हैं 33वें प्रश्न पर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है द फ्यूचर्स एजुकेशन, चैनल का नाम है, सब्सक्राइब कर लें।
वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में समास व संधि दोनों हैं? किस शब्द में समास और संधि दोनों हैं? 33 में ऑप्शन सी आ जाएगा, जलोष्मा। ठीक है, जलोष्मा में। अगले पर चलते हैं। उक्त वाक्य का सटीक हिंदी रूपांतरण है द करेक्ट फाइल इज पुट अप फॉर सिग्नेचर। तो इसका सटीक हिंदी रूपांतरण है 34 में ऑप्शन बी आ जाएगा, शोधित पंजिका हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत है। शोधित पंजिका हस्ताक्षर के लिए प्रयुक्त है, प्रस्तुत है। ठीक है। अगला है 35वां। निम्न में से किस विकल्प में मिश्र वाक्य प्रयुक्त नहीं हुआ है? नहीं हुआ है कहा गया है 35वें में आपके ऑप्शन आ जाएगा सी, वह 4 दिन से विद्यालय नहीं गया। इसमें प्रयुक्त नहीं हुआ। किस में हुआ है? मैं जानता हूं कि वह शहर चला गया, सही है। वह जब शिक्षक आए थे तब बच्चे खेल रहे थे, सही है। यह वही लड़की है जिसने गाना गाया था, ये भी सही है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन जो आ जाएगा आपके 35वें में वो आ जाएगा सी, वह 4 दिन से विद्यालय नहीं गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 36वां प्रश्न। मैच द सेंटेंस गिवन इन कॉलम ए विथ ब्लैंक स्पेस विथ द डिटरमिनर्स लिस्टेड इन कॉलम बी सो एज टू कंप्लीट द सेंटेंस विथ करेक्ट ऑप्शंस। कॉलम ए सेंटेंस है, कॉलम बी डिटरमिनर्स है। 36वें प्रश्न में ऑप्शन सी आ जाएगा। सी के अनुसार मिलान कर लेते हैं आपके बी, डी, ए और सी। पहला है हाउ, तो इसमें आ जाएगा बी, मच वाला। ठीक है, मच वाटर इज देयर इन द बोतल। अगला आपके है डी, हाउ मैनी बॉयज आर देयर इन द क्लास। अगला आपके आ जाता है तीसरे में ए आ जाएगा, प्लीज़ गिव मी सम वाटर। ठीक है, प्लीज़ गिव मी सम वाटर। और अगला सी आ जाएगा इसमें, लिटिल, ही हैज़ लिटिल पेशेंस विथ अदर्स। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 37वां प्रश्न। आइडेंटिफाई द सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस विच इज एन एक्टिव वॉइस सेंटेंस। 37 में ऑप्शन बी आ जाएगा, द फेस्टिवल टेक्स प्लेस वंस इन एवरी 10 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है 38 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ही सेड माई वाइफ लीव्स माई फॉर मुंबई टुमारो, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। 38 में ऑप्शन ए आ जाएगा, ऑप्शन ए में आपके है, ही सेड दैट हिज वाइफ वुड लीव फॉर मुंबई द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है 39 में आ जाते हैं। 39 में आपके दिया हुआ है, मैच द सेंटेंस विद ब्लैंक स्पेस इन कॉलम ए विद द प्रीपोजिशंस लिस्टेड इन कॉलम बी। तो यहाँ पर आपके कॉलम ए में सेंटेंस है, कॉलम बी में प्रीपोजिशन है, सही का मिलान करना है। 39 में आपके ऑप्शन ए आ जाएगा। ए के अनुसार सी, डी, ए, बी। सबसे पहले है आई शैल रिटर्न इन, ठीक है, सी वाला आ जाएगा इन एन आवर। अगला आपके डी आ जाएगा, द क्रॉप्स वर डेस्ट्रॉयड बाय, ठीक है, डेस्ट्रॉयड बाय हैवी रेन्स। अगला आपके चला जाएगा ए पर, ठीक है। तीसरा, डेथ इज प्रिफरेबल, ए पर चला जाएगा टू डिसग्रेस। अगला आपके 4 नंबर पर है, यू कैन सी द डिटेल्स, और इसमें आ जाएगा बी, ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, ठीक है दोस्तों। तो अगले पर चलते हैं। प्रश्न आपने देख लिया होगा, अगले पर चलते हैं। 40वां प्रश्न है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, टेल हर टू वेट हियर, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। 40 में ऑप्शन डी आ जाएगा, ऑप्शन डी, लेट हर बी टोल्ड टू वेट हियर। अगला प्रश्न आ जाता है 41वां, अग्निशमन से संबंधित प्रश्न है ये आपके। सभी प्रकार के अग्निशामकों के लिए मेंटेनेंस चेक लिस्ट की सूची डैश के अनुसार तैयार की जाती है। 41 में ऑप्शन बी आ जाएगा, ऑप्शन बी, IS 2190 1992, ठीक है। अगले पर चलते हैं 42वें प्रश्न पर। 42वां प्रश्न यहाँ पर आ जाता है, 2 होज को एक साथ जोड़ने या किसी उपकरण से जोड़ने के लिए डैश नामक फिटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। 42वें प्रश्न में ऑप्शन जो आ जाएगा दोस्तों 42वें में वो आ जाएगा आपके सी, ऑप्शन सी, कपलिंग्स। 43वां प्रश्न है, आग बुझाने में स्टारविंग क्या है? आग बुझाने में स्टारविंग क्या है? सी आ जाएगा इसमें, सी, अग्नि से ईंधन तत्वों को अलग करना, अग्नि से ईंधन तत्वों को अलग करना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 44वां प्रश्न, मानव त्रुटि के कारण कार्यस्थल में आग का प्रतिशत कितना है?
44 में ऑप्शन सी आ जाएगा 85%, 85%। नेक्स्ट क्वेश्चन है SI मात्रकों में बोल्ट्जमान नियतांक का मान है 45 में ऑप्शन डी आ जाएगा। ऑप्शन डी के अनुसार 1.38 गुना 10 की पावर -23 जे के पावर -1। अगले पर चलते हैं 46। क्लास A, B और C आग कौन सी है? 46 में ऑप्शन आ जाएगा सी कचरा, ज्वलनशील तरल पदार्थ और विद्युतीय उपकरण। ठीक है, सी कचरा, ज्वलनशील पदार्थ, ज्वलनशील तरल पदार्थ और विद्युतीय उपकरण, ABC। अगले पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आ जाता है आपके 47। फोम प्रणाली में FMB क्या है? फोम प्रणाली में FMB क्या है? 47 में आपके ऑप्शन डी आ जाएगा फोम मेकिंग ब्रांचेज, फोम मेकिंग ब्रांचेज। 48 में आ जाते हैं। 48 आपके प्रश्न दिया हुआ है ड्राई पाउडर अग्निशामक कहाँ उपयोग नहीं किए जाते हैं? कहाँ उपयोग नहीं किए जाते हैं? उपयुक्त सभी आ जाएगा इसमें। 48 में आ जाएगा ऑप्शन डी क्लास F फायर्स, आग जो संलग्न स्थानों में होती है, आग जिसमें विद्युतीय उपकरण शामिल होते हैं जो 1000 वोल्ट से अधिक होते हैं। अगले पर चलते हैं 49। 5S संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है? 49 में ऑप्शन जो आ जाएगा वो आ जाएगा डी चतुर्थ चरण। अगला है 50। कोड ग्रीन का मतलब है? 50 में ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों सी निष्क्रमण, ऑप्शन सी निष्क्रमण। 51 आपके प्रश्न जो दिया हुआ है वो है डैश एक यांत्रिक उपकरण है जो ऊर्जा को द्रव में अंतरित करता है। कौन है? 51 में आपके ऑप्शन बी आ जाएगा पंप। अगले प्रश्न पर चलते हैं। द फ्यूचर्स एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। आगे भी पेपर्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, फाइनल आंसर की आने पर भी आपको जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा आपको। 52 प्रश्न पर चलते हैं। 52 प्रश्न है किस प्रकार के अग्निशामक में लचीली होज या धातु की भुजा के अंत में एक कठोर हॉर्न होता है? 52 में आपके ऑप्शन आ जाएगा बी, ऑप्शन बी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। 53 भारत के राष्ट्रीय बिल्डिंग कोड के अनुसार औद्योगिक भवनों को दखलकारी के डैश के अंतर्गत श्रेणीबद्ध किया गया है? किसके अंतर्गत श्रेणीबद्ध किया गया है? 53 में आपके ऑप्शन बी आ जाएगा समूह जी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 54 LPG हवा से भारी है? LPG हवा से भारी है। 54 में आपके ऑप्शन जो आ जाएगा 54 में वो आ जाएगा ए, सही है। ठीक है, LPG जो है वो हवा से भारी है, सही है, ऑप्शन ए। अगले पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके आ जाता है 55 एक स्टोव पर एक पैन में आग को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है? 55 ठीक है, 55 है एक स्टोव पर एक पैन में आग को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है। 55 में आपके ऑप्शन डी आ जाएगा पैन में फिट होने वाले ढक्कन से इसे बुझाएं, पैन में फिट होने वाले ढक्कन से इसे बुझाएं। अगले पर चलते हैं। 56 स्मोक डिटेक्टर छत के किसी भी बिंदु से डैश फीट से ज़्यादा दूरी पर नहीं होने चाहिए। कितनी दूरी है वो? 56 में आ जाएगा आपके ऑप्शन बी 21 फीट। 21 फीट से ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। 57 65 डिग्री सेल्सियस से कम फ्लैश पॉइंट वाले तरल पदार्थों की आग बुझाने के लिए कौन सा सिस्टम लगाया जाता है? 57 में ऑप्शन आ जाएगा सी MVWS। 58 श्वसन तंत्र के सिलेंडर पर मौजूद सफ़ेद पट्टी किस गैस को दर्शाती है? 58 में ऑप्शन डी आ जाएगा, ऑप्शन डी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। यहाँ पर दोस्तों आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों के साथ पेपर मिल रहा है, तो आपकी आगे की परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी आपके लिए ये पेपर हो रहा है, क्योंकि आपको आगामी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए पेपर तो चाहिए होगा। जब भी भर्ती निकलेगी अग्निशमन की तो यहीं आपको मिल जाएगा, तो कहीं नहीं जाने की ज़रूरत होगी आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। 59 में आ जाते हैं। हाथ से संचालित होने वाले इलेक्ट्रॉनिक फायर अलार्म सिस्टम में कौन सा घटक शामिल है? 59 में ऑप्शन डी आ जाएगा, उपयुक्त सभी हैं। मैनुअल कॉल स्टेशन है, टॉक बैक सिस्टम है और जन संबोधन साधन है। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
60 यूनिवर्सल एक्सटिंग्विशर है। 60 में आपके ऑप्शन डी आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड है वो। 61 आग के प्रसार के तरीके हैं। 61 में ऑप्शन डी आ जाएगा, उपयुक्त सभी हैं। सभी के अनुसार कंडक्शन है, रेडिएशन है और कन्वेक्शन है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 62 सभी पंप हाउस के लिए हेड रूम क्लियरेंस न्यूनतम डैश होना चाहिए, कितना होना चाहिए न्यूनतम? 62 में आपके ऑप्शन डी आ जाएगा, 2.75 मीटर, 2.75 मीटर। नेक्स्ट है 63 वेट राइजर सिस्टम में शब्द फायर सर्विस इनलेट को कम से कम डैश मिलीमीटर ऊंचाई और डैश मिलीमीटर चौड़ाई के अक्षरों में फ्लोरोसेंट फायर रेड रंग में लिखा जाना चाहिए। 63 में ऑप्शन सी आ जाएगा, ऑप्शन सी 75 और 12, 75 मिलीमीटर ऊंचाई और 12 मिलीमीटर चौड़ाई के अक्षरों में। ठीक है, अगले पर चलते हैं। 64 प्रतिवर्ष आग से संबंधित घटनाओं में कितने श्रमिकों के मरने का अनुमान है? 64 में ऑप्शन बी आ जाएगा, 200, ऑप्शन बी 200। 65 है टैली बोर्ड के अनुसार रेस्क्यू के लिए सांकेतिक रंग क्या है? 65 में ऑप्शन ए आ जाएगा, नीला, ऑप्शन ए नीला। 66 में आ जाते हैं। 66 है पावर स्ट्रिप विद्युत तारों को बदलें जब। 66 में ऑप्शन बी आ जाएगा, वे मलिन किरण का कोई संकेत दिखाते हैं, वे मलिन किरण का कोई संकेत दिखाते हैं। 67 आग लगने की स्थिति में आपको अपने घर से बाहर निकलने के कितने तरीके पता होने चाहिए? 67 में ऑप्शन सी आ जाएगा, कम से कम 2 तरीके। ठीक है, 67 में आ जाएगा सी, कम से कम 2 तरीके। 68 BCF अग्निशामक से निम्न में से कौन सी आग को बुझा सकते हैं? तो 68 में ऑप्शन डी आ जाएगा, उपरोक्त सभी, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। क्लास ABC पढ़ा था, अभी प्रकार पढ़े थे उसके। 69 फायर अलार्म में विद्युत प्रवाह के लिए बैकअप बैटरी को लगाया जाता है। 69 में आपकी ऑप्शन बी आ जाएगा, समानांतर श्रेणी में, समानांतर क्रम में। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 70 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों द फ्यूचर्स एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 70 स्वतः स्फूर्त दहन तब हो सकता है जब। 70 में आपके ऑप्शन आ जाएगा डी, तेल से भीगे हुए लत्ते आपस में चिपक कर छोड़ दिए जाते हैं या पानी में भिगोए बिना छोड़ दिए जाते हैं। 71 में आ जाते हैं। निम्न में से किस उपकरण का वोल्टेज हर 1 साल के बाद टेस्ट किया जाता है? 71 ऑप्शन सी, निम्न में से किस उपकरण का वोल्टेज हर 1 साल के बाद टेस्ट किया जाता है? 71 में ऑप्शन सी आ जाएगा, फायरमैन एक्स। 72 कितने साल में एक बार वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर से रिफिलिंग करनी चाहिए? 72 में ऑप्शन ए आ जाएगा, 2 वर्ष, 2 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 फायरमैन सीधी भर्ती परीक्षा 2021 जो कि 2022 में आयोजित की गई है परीक्षा, उसका आपको पेपर विथ ऑफिशियल आंसर की के आधार पर सॉल्यूशन भी मिल रहा है। 73 में आ जाते हैं। 73 है यहाँ पर प्रश्न, अग्निशामक का उपयोग करते समय किए जाने वाले संचालन का सही क्रम क्या है? 73 में ऑप्शन ए आ जाएगा, ऑप्शन ए खींचना, निशाना लगाना, दबाना, घुमाना। 74 मीन्स ऑफ एस्केप पद को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है, किस प्रकार वर्णित किया जा सकता है? 74 में ऑप्शन डी आ जाएगा, आग लगने के दौरान इमारत से बाहर निकलने का सबसे सुरक्षित रास्ता, मीन्स ऑफ एस्केप को कहते हैं। 75 यदि आप एक जलती हुई इमारत को खाली करने में असमर्थ है तो आपको निम्न में से क्या करना चाहिए? 75 में ऑप्शन डी आ जाएगा, धुएं के नीचे रहना चाहिए, धुएं के नीचे रहना चाहिए। 75 में ऑप्शन डी, धुएं के नीचे रहना चाहिए। 76 BA सेट में लगे रेगुलेटर वाल्व का क्या कार्य होता है?
76 में ऑप्शन आ रहा है डी, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी के अनुसार कौन सा होगा? प्रेशर को कम से अधिक करना, प्रेशर को अधिक से कम करना, प्रेशर को समान स्थिति में रखना। ठीक है, 77 में आ जाते हैं। 77 है जॉकी पंप को डैश के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है जॉकी पंप को? 77 में आपके ऑप्शन आ जाएगा डी, प्रेशर मेंटेनेंस पंप, प्रेशर मेंटेनेंस पंप के नाम से भी जाना जाता है जॉकी पंप को। 78 हाई राइज इमारत का मतलब है, हाई राइज इमारत का मतलब है, क्या मतलब है? 78 में ऑप्शन ए आ जाएगा। ऑप्शन ए के अनुसार 15 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई की इमारत, इसके अधिभोग की परवाह किए बिना। ठीक है, 79 में आ जाते हैं हम। 79 आपके प्रश्न हैं इनलेट लैंडिंग वॉल्व, ड्रेन वॉल्व, दरवाजे के कब्जे और इनलेट और लैंडिंग वॉल्व को लॉक करने की व्यवस्था का निरीक्षण किया जाना चाहिए। 79 में दोस्तों उत्तर आ जाएगा ए, प्रत्येक 6 महीने में, प्रत्येक 6 महीने में। 79 के बाद 80 हॉज रील को सीधे वेट राइजर पाइप से डैश मिलीमीटर सॉकेट और पाइप के माध्यम से लिया जाना चाहिए, जिससे होज रील को जोड़ा जाना चाहिए, जिससे होज रील को जोड़ा जाना है। तो डैश की जगह कितना आ जाएगा, कितना मिलीमीटर आ जाएगा यहाँ पर? 80 में आपके ऑप्शन डी आ जाएगा 37 मिलीमीटर। ठीक है, 37 मिलीमीटर। 3 मैन कैरी को और किस नाम से जाना जाता है? 81 में ऑप्शन बी आ जाएगा ह्यूमन स्ट्रेचर, ह्यूमन स्ट्रेचर। 82 अगर कोई व्यक्ति बिजली के झटके से घायल हो गया है तो और उसकी पल्स नहीं है तो पहले ये करें, क्या करें सबसे पहले? 82 में ऑप्शन बी आ जाएगा, ऑप्शन बी, CPR दें, CPR दें। ठीक है, 83 BC क्लास शुष्क रासायनिक पाउडर उपलब्ध है। 83 में ऑप्शन सी आ जाएगा, दोनों ए और बी। 83 में 82 में आपके ऑप्शन बी था जी, 83 में सी आ जाएगा, दोनों ए और बी दोनों। ठीक है, BC क्लास शुष्क रासायनिक पाउडर उपलब्ध है, पोटेशियम क्लोराइड आधारित और पोटेशियम बाइकार्बोनेट आधारित। अगले पर चलते हैं 84 न्यूनतम तापमान जिस पर एक तरल पर्याप्त वाष्प देकर मिश्रण बनाता है आग को बनाए रखने के लिए जब बाहरी प्रज्वलन के स्रोत को इसमें लाया जाता है, यह कहलाता है। 84 में आपके ऑप्शन डी आ जाएगा, ऑप्शन डी, फायर पॉइंट, फायर पॉइंट। ठीक है, 85 पे चलते हैं। 85 है हमारा प्रश्न। 85 जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा NFPA कोड संकटपूर्ण सामग्री कोड से संबंधित है? 85 में ऑप्शन ए आ जाएगा, ऑप्शन ए, NFPA 400, NFPA 400। 86 में आ जाते हैं आग को नियंत्रित करने या बुझाने के लिए आवश्यक जल की मात्रा कहलाती है। 86 में ऑप्शन आ जाएगा आपके सी, ऑप्शन सी, न्यूनतम डिज़ाइन घनत्व। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 87 अग्निशमन की प्रथम अवस्था क्या होती है? 87 में ऑप्शन बी आ जाएगा, प्रारंभिक आक्रमण, प्रारंभिक आक्रमण। 88 में चलते हैं। 88 आ जाएगा निम्नलिखित में से कौन एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? तो 88 में ऑप्शन जो आ जाएगा वो आ जाएगा ए, निम्न ऊष्मीय मान, निम्न ऊष्मीय मान। 89 में आ जाते हैं। 89 में आ जाते हैं मोमबत्ती की लौ के किस क्षेत्र में कोई दहन नहीं होता है? 89 में ऑप्शन ए आ जाएगा, ऑप्शन ए, आंतरिक, ऑप्शन ए, आंतरिक। अगला प्रश्न है 90 जंगल की आग किस प्रकार के दहन का परिणाम है? 90 में आपके ऑप्शन जो आ जाएगा दोस्तों वो आ जाएगा सी, ऑप्शन सी। 90 में स्वतः प्रवर्तित दहन, स्वतः प्रवर्तित दहन। 91 फायर असेंबली पॉइंट को सर्वोत्तम रूप से वर्णित किया जा सकता है। 91 में ऑप्शन जो आ जाएगा वो आ जाएगा सी, एक ऐसा क्षेत्र जहां आग लगने की स्थिति में आपको इकट्ठा होना आवश्यक है। अगले पर चलते हैं 92 पर। 92 पर चलते हैं दोस्तों।
92 पर आ जाते हैं दोस्तों। 92 प्रश्न है, यदि कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र उपलब्ध नहीं है तो विद्युतीय आग से लड़ने के लिए आप किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग करेंगे। 92 में जो दोस्तों उत्तर आ रहा है वो आ जाएगा ऑप्शन डी, ड्राई पाउडर। ऑप्शन डी, ड्राई पाउडर। अगले पर चलते हैं 93 पर। 93 जो क्वेश्चन है वो है, फ्यूज हमेशा उन मिश्र धातुओं और धातुओं से बना होता है जिसमें होता है, क्या होता है। 93 में आपके ऑप्शन सी आ जाएगा, निम्न प्रतिरोध और निम्न गलनांक। निम्न प्रतिरोध और निम्न गलनांक से बना होता है फ्यूज। 94, फर्स्ट डिग्री बर्न का इलाज करने के लिए आपको यह करना चाहिए। 94 में ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों 94 का ऑप्शन डी, ठंडा बहता पानी तब तक लगाएं जब तक कि दर्द कम या होना बंद ना हो जाए। ठीक है, डी आ जाएगा इसमें। अगले पर चलते हैं 95 पर। 95 है, आग बुझाते समय आपको अग्निशामक नोजल को किस ओर रखना चाहिए। किस ओर रखना चाहिए। 95 में आपके ऑप्शन जो आ जाएगा दोस्तों 95 में आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, आग के मूल पर रखना चाहिए अग्निशामक नोजल को। 96 में आ जाते हैं। 96 है, एक हॉट परमिट आपको अनुमति देता है, किसकी अनुमति देता है। 96 में ऑप्शन ए आ जाएगा, ऑप्शन ए, ऐसे काम करने का जिनसे आग लगने की संभावना हो। ठीक है, 96 में ऑप्शन ए आ जाएगा। अगले पर चलते हैं 97 पर। 97, औद्योगिक कार्य क्षेत्र में स्वीकार्य तापमान सीमा है। औद्योगिक कार्य क्षेत्र में स्वीकार्य तापमान सीमा है 97 में आपके ऑप्शन जो आ जाएगा दोस्तों वो आ जाएगा डी, ऑप्शन डी, 13 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। 13 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी। अगले पर चलते हैं 98, अग्नि त्रिकोण के 3 तत्व है। अग्नि त्रिकोण के 3 तत्व कौन से हैं। 98 में आपके ऑप्शन सी आ जाएगा, ऑप्शन सी, ऑक्सीजन, ईंधन और एक ऊष्मा स्रोत। ऑक्सीजन, ईंधन और एक ऊष्मा स्रोत। अगले पर चलते हैं 99, जब आपके कपड़ों में आग लग जाए तो आपको क्या करना चाहिए। 99 में ऑप्शन ए आ जाएगा, ऑप्शन ए, आप जहां हैं वहीं रहें, फर्श पर गिरे, फर्श पर धीरे धीरे लुढ़कें और आग बुझने के बाद पानी से ठंडा करें। 100 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, जब आप आग बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्र का उपयोग कर रहे हो तो आपको कितनी दूरी पर खड़ा होना चाहिए। ऑप्शन सी आ जाएगा, 8 फीट। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, 8 फीट पर। ठीक है, 8 फीट, ऑप्शन सी। 101, 1993-94 से कौन सी विशेष खतरे वाली अग्नि सुरक्षा प्रणाली को बंद कर दिया गया है। तो 101 में ऑप्शन जो आ जाएगा दोस्तों 101 में ऑप्शन ए आ जाएगा, हेलोन 1301, हेलोन 1301। अगला प्रश्न है, आप अधिकारियों को रिपोर्ट करने वाले फायर अलार्म सिस्टम को स्थापित करके वाणिज्यिक संपत्ति बीमा पर लगभग डैश प्रतिशत तक बचा सकते हैं। कितने प्रतिशत तक बचा सकते हैं। ऑप्शन बी आ जाएगा 10 से 15%। 10 से 15%। 103, कौन सा एक प्रकार का फायर स्प्रिंकलर सिस्टम नहीं है। कौन सा है। 103 में आपके ऑप्शन बी आ जाएगा, इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। अब कौन सा है, यहाँ नहीं पूछा गया था तो ये इवन डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, लेकिन कौन सा है फायर स्प्रिंकलर सिस्टम। ऑप्शन कौन कौन से आ जाएंगे, प्री एक्शन है, ड्राई पाइप है और डेल्यूज है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आ जाएगा आपके 104, हीटिंग सिस्टम में किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाता है। हीटिंग सिस्टम में 104 में ऑप्शन बी आ जाएगा, अज्वलनशील पदार्थ, अज्वलनशील पदार्थ। ठीक है, अगले पर चलते हैं 105 पर। 105 है, व्यावसायिक भवन के किसी भी तल पर मौजूद निकास की यात्रा कितनी दूरी कितनी होनी चाहिए। व्यावसायिक भवन के किसी भी तल पर मौजूद निकास की यात्रा दूरी कितनी होनी चाहिए। 105 में ऑप्शन डी आ जाएगा 30 मीटर। ऑप्शन डी 30 मीटर होनी चाहिए। अगला प्रश्न 106, निम्नलिखित में से कौन सा NFPA कोड पोर्टेबल अग्निशामक के लिए मानक से संबंधित है। 106 में आ जाएगा सी, NFPA
10, NFPA 10। अगले पर चलते हैं, 107 नंबर का प्रश्न आ जाता है, PEEP का पूर्ण रूप क्या है? 107 में ऑप्शन आ जाएगा डी, ऑप्शन डी, पर्सनल इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान। अगले पर चलते हैं, 108, आग से सुरक्षा प्रदान करने के लिए सतह पर पानी का छिड़काव करने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्थापन का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? 108 में ऑप्शन ए आ जाएगा, ड्रेंचर का, ऑप्शन ए ड्रेंचर का। 109 पर चले जाते हैं हम, 109 है RACE का संक्षिप्त रूप है, RACE का संक्षिप्त रूप पूछा गया है। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, द फ्यूचर्स एजुकेशन को, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आगे भी आपको पेपर्स मिलते रहें, प्रीवियस एग्जाम्स के पेपर्स मिलते रहें विद सॉल्यूशन, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। 109 प्रश्न है, RACE का संक्षिप्त रूप है। 109 में आपके ऑप्शन बी आ जाएगा, ऑप्शन बी, रेस्क्यू अलार्म कंटेन एक्सटिंग्विश, ठीक है, रेस्क्यू अलार्म कंटेन एक्सटिंग्विश। अगला प्रश्न आ जाता है 110 है, निम्न में से कौन फिक्स फायर फाइटिंग का प्रकार है? कौन है? 110 में ऑप्शन डी आ जाएगा, ठीक है, स्प्रिंकलर हेड, ठीक है, 110 में ऑप्शन डी आ जाएगा। कौन फिक्स फायर फाइटिंग का प्रकार है? स्प्रिंकलर हेड। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 111 नंबर का प्रश्न है, हौज और सहायक उपकरण को हौज कैबिनेट में रखा जाना चाहिए जिसका रंग होता है, क्या होता है? 111 में आपके ऑप्शन सी आ जाएगा, फायर रेड, ऑप्शन सी फायर रेड। अगला प्रश्न 112वां प्रश्न, लास्ट है, चोरी से बचने के लिए घटक जैसे कि लाइव लैंडिंग वॉल्व, होज कपलिंग, ब्रांच पाइप, लंग्स आदि डैश के बने हुए की सिफारिश मौसम की स्थिति के अनुसार की जाती है? किसके अनुसार की जाती है? 112 में आपके ऑप्शन सी आ जाएगा, एल्यूमिनियम मिश्र धातु, एल्यूमिनियम मिश्र धातु। अगले वीडियो में मुलाकात होगी आपसे। जय हिंद, जय भारत।